नमस्ते। मैं हूँ अनुराधा और आप सबका अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो मैं आज आप लोगों के सामने एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर के आई हूँ जिसका नाम है पार्चुरेशन। इसको हम लोग सिंपल भाषा में चाइल्ड बर्थ भी कह सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि पार्चुरेशन जो होता है वो कैसे होता है, फीमेल का वजाइना के अंतर्गत में क्या क्या चेंजेस होते हैं और किस वक्त यह पार्चुरेशन होता है। तो पार्चुरेशन जो होता है वह फीमेल के अंदर, बॉडी के अंदर 9 मंथ के अंतर्गत में जो बच्चा कंप्लीट हो जाता है तो एक प्रकार का सिग्नल प्रोड्यूस करता है और उस सिग्नल के माध्यम से कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं जिसके माध्यम से एक बच्चे का जन्म होता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि सबसे पहले पार्चुरेशन के लिए ये डायग्राम है जिसमें ये एम्ब्रायो बनाया हुआ है, यानी कि एक बच्चे का डायग्राम है जो पूरी तरह से डेवलप हो चुका है। और यह एम्ब्रायो जो है ये कनेक्टेड होता है प्लासेंटा से। जो ये वाला आपको दिख रहा है ये प्लासेंटा होता है जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है और यह दोनों को जो जोड़ने वाला बीच में होता है जिसे हम लोग अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। और ये कैविटी ऑफ यूटेराइन है, मतलब यह यूट्रस के अंदर वाला ही भाग है जहाँ पे एक बच्चे का पूरी तरह से डेवलपमेंट होता है। अब देखिए यह जो आपका यॉक सैक है, यह यॉक सैक एक एक्स्ट्रा मटेरियल होता है जब बच्चे के जन्म के बाद भी उस लिक्विड फॉर्म में शरीर से बाहर निकल जाता है। ये देखिए एक नीचे जो है इस तरह से मोटा लेयर दिखाया हुआ है, ये प्लग ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स है, यानी कि एक थिक म्यूकस का लेयर प्रेजेंट हो जाता है। बिकॉज इस टाइम मेंस्ट्रुएशन होते नहीं रहता है, क्योंकि बच्चे का जब से फर्टिलाइजेशन होता है और बच्चे का जन्म होने के लिए जो भी डेवलपमेंट होता है वो स्टार्ट हो जाता है, तो उसी टाइम से यह म्यूकस का लेयर बनना स्टार्ट हो जाता है सर्विक्स के पास। और सर्विक्स के नीचे क्या होता है, ये वाला जो एरिया है ये आपका क्या है, वजाइना है। वजाइना के ऊपर में यही एक म्यूकस का लेयर प्रेजेंट हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूकोसल लेयर इन सर्विक्स। ठीक है, तो यह जो है इतना डिटेल्स आप यहाँ पे डायग्राम में देख लिए। अब आते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स की तरफ। जब चाइल्ड बर्थ होने वाला रहता है तो मैंने बताया कि एक सिग्नल जाता है, तो सिग्नल कहाँ जाता है? सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लासेंटा। ये देखिए जब 9 मंथ कंप्लीट होने वाला रहता है, डॉक्टर को देखते हैं ना, एक डेट देता है कि इस वक्त में आपका डिलीवरी होने के चांसेस हैं। तो उस वक्त में क्या होता है, डॉक्टर को पता होता है, सोनोग्राफी वगैरह होता है, टेस्ट वगैरह होता है, तो वो एक आइडियल डेट बताते हैं कि इस डेट के अंतर्गत में चाइल्ड बर्थ हो सकता है। तो उस केस में होता क्या है, जो एम्ब्रायो है अब तो डेवलप हो गया ना, 9 मंथ्स के अंतर्गत में डेवलप हो गया, तो अब ये मतलब का अंदर में रहने का क्या वजह है? कोई वजह नहीं, तो उसको बाहर निकलना है। तो यही एम्ब्रायो और प्लासेंटा जो है एक तरह से सिग्नल भेजता है फीमेल के ब्रेन में। कहाँ भेजता है? फीमेल के ब्रेन में। आपका जो हाइपोथैलेमस होता है, पिट्यूटरी रीजन होता है, वहीं पे यह सिग्नल भेजता है और इसे हम लोग बोलते हैं माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाना, जिसे बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। क्या बोलते हैं? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फीटस मतलब यही आपका एम्ब्रायो जो है डेवलप हो चुका है, यह एक तरह का रिफ्लेक्स मतलब आपको बोल रहा है कि अब मुझे बाहर आना है, इस तरह से सिग्नल देता है। और सिग्नल जाते ही आपके यूट्रस में क्या होने लगता है, एक कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने लगता है और उस कॉन्ट्रैक्शन को स्टार्ट करने के लिए ऑक्सीटोसिन बहुत ज़रूरी होता है जो रिलीज़ होता है मैटरनल पिट्यूटरी से। यानी कि जब सिग्नल या फीटस भेजता है आपके ह्यूमन ब्रेन के पास, तो ब्रेन से एक हार्मोन रिलीज होती है जिसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीटोसिन, और यह जितना फास्ट रिलीज होकर के फीटस पे वर्क करता है उतना जल्दी बर्थ हो जाता है बच्चे का। किसी किसी फीमेल में क्या होता है, आजकल तो बहुत सारे फीमेल्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं कर पाती है। कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाती है अर्थात उसमें ऑक्सीटोसिन जो है बहुत कम रिलीज होती है, कम मात्रा में, जिसकी वजह से वो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाती है यूट्रस में और वो बच्चे का नेचुरल बर्थ करने से रुक जाती है, जिस वजह से उन्हें क्या होता है, सीजेरियन करके बच्चे को निकाला जाता है। तो जो नॉर्मल केस में होता है उसमें ऑक्सीटोसिन जब रिलीज़ होता है तो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है, और इसी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने के लिए हम लोग कई स्टेजेस में बांट दिए हैं कि इस कॉन्ट्रैक्शन में भी बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे 3 स्टेज है। पहला जो है स्टेज ऑफ डायलेशन, जो आपका 6 से 12 घंटे तक हो सकता है, जिसको हम लोग सिंपल भाषा में पानी का आना भी बोलते हैं। मान लीजिए कल अगर 1 2 3 दिन के अंतर्गत में बेबी का डिलीवरी होने का डेट
वेट है और वह 2-3 दिन के अंतर्गत में या फिर उससे 1-2 दिन पहले भी क्या होती है, फीमेल के बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके जो वाटर होता है, लिक्विड होता है, उसका गिरना स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेज ऑफ डायलेशन बोलते हैं, जो 6 से 12 घंटे तक, किसी किसी फीमेल को तो 13-14 एक कंटिन्यू एक दिन भी लग जाता है इस डायलेशन के प्रोसेस को पूरा करने में। तो ये आपका पहला स्टेज हो गया, स्टेज ऑफ डायलेशन। दूसरा जो होता है स्टेज ऑफ एक्सपल्सन, जो 3 मिनट से लेकर के कुछ घंटों तक का होता है। अभी आपने अगर किसी फीमेल को एक्सपीरियंस किया होगा, अगर हॉस्पिटल में वो चाइल्ड बर्थ के टाइम में है तो डॉक्टर्स आते हैं कुछ कुछ टाइम पर, और इसी जो स्टेज ऑफ एक्सपल्सन होता है, इस केस में आकर के फिंगर के थ्रू आप यहाँ पे चेक किया जाता है कि ये जो है डायलेट हुआ या फिर नहीं हुआ। यानी कि यहाँ का जो प्यूबिक एरिया होता है, यहाँ का जो बोन्स होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, उस टाइम जब चाइल्ड बर्थ होने वाला रहता है तो उस टाइम क्या बोल सकते हैं उसको, एक्सपल्सन होता है। यानी कि उसमें जो बोन्स होते हैं, यहाँ पे आप जानते हैं बोन्स होते हैं, तो ये जो बोन्स होता है, इस बोन्स के बीच में माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है, बिकॉज यहाँ पे बेबी है, बेबी का साइज़ बड़ा है और उसको बाहर की तरफ निकलना है। तो जब तक यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन सडनली नहीं होगा तब तक बेबी कैसे आएगा, नहीं आएगा। तो इस कॉन्ट्रैक्शन के लिए 10 मिनट से लेकर के कुछ घंटे तक का भी समय लग जाता है। और जब इस तरह से अचानक सडनली इसका माउथ जब ओपन हो जाता है, दैट मीन्स यह जो म्यूकस का जो लेयर होता है, यह अगर ब्रेक हो गया पूरी तरह, दैट मीन्स अब डॉक्टर्स को अंदाजा हो जाता है कि अब क्या होने वाला है, बेबी बाहर आने वाला है। यही म्यूकस के लेयर को चेक किया जाता है फिंगर्स के थ्रू कि रास्ता क्लियर हुआ या फिर नहीं हुआ। दैट मीन्स जिसको बोलते हैं होल का क्लियर होना। तो डॉक्टर्स यहीं पे फिंगर्स के माध्यम से यही चेक करते हैं। और जब ये हो जाता है उसके बाद जो पुश करके जो आपका लास्ट स्टेज होता है, उसे हम लोग प्लासेंटल स्टेज बोलते हैं, जिसमें आपका पूरा चीज़ शरीर से बाहर की तरफ निकल जाता है। दैट मीन्स अब आपका चाइल्ड बर्थ हो गया। तो हो गया तो इतना तो आप समझ गए, लेकिन बॉडी के साथ साथ पूरे बच्चे के साथ साथ जो है पूरे चीज़ बाहर निकल जाता है, जिसको हम लोग प्लासेंटा बोलते हैं, एक्स्ट्रा जो मटेरियल होता है, और योक भी बोल देते हैं, और बच्चे आपका बाहर निकल जाता है। लेकिन बच्चे के नाभि से जो ये अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ा होता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये बिकॉज आप देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि प्लासेंटा जो होता है यह सप्लाई करता है ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट्स को। अब बच्चे के जब डेवलपमेंट हो रहा है तो इसको तो खाना चाहिए ना, और ऑक्सीजन भी चाहिए, तो कौन प्रोवाइड कराता है, यही प्लासेंटा कराता है प्रोवाइड, जो अम्बिलिकल कॉर्ड से होते हुए बच्चे के पास जाता है। और बच्चे के बॉडी के अंदर में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जिसमें CO2 हो गया और वेस्ट मटेरियल, मान लीजिए कुछ न्यूट्रिशन ले रहा है तो वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, तो ये वेस्ट प्रोडक्ट भी इसी अम्बिलिकल कॉर्ड से होते हुए बाहर की तरफ निकल जाता है। तो प्लासेंटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी चीज़ को आदान प्रदान करने के लिए। ठीक है। अब देखिए प्लासेंटा जो है कनेक्ट होता है किससे, एम्ब्रायो से, थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड। जो मैंने बताया अभी कि ये प्लासेंटा और एम्ब्रायो के बीच की कड़ी होती है जो एक दूसरे को जोड़े रखता है अम्बिलिकल कॉर्ड से। जब बेबी का बर्थ हो जाता है तो इसी अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करके फिर साइड कर दिया जाता है दोनों चीज़ को, बिकॉज इसका कोई काम नहीं रह जाता है। तो इसी नाभि के पास इसको कट करके यहाँ पे कुछ लगा दिया जाता है, और फिर डेवलप धीरे धीरे करके वो जो वहाँ पे घाव जो जिसको हो जाता है, बच्चे को घाव बोलते हैं, वो धीरे धीरे सूख जाता है। आ गई बात आपको समझ में। तो इस अम्बिलिकल कॉर्ड को काटने में कोई दर्द नहीं होता है, कोई पेन नहीं होता है, तो इसके लिए डोंट वरी रहिएगा आप लोग। ठीक है। अब देखिए कि जब प्लासेंटल स्टेज होता है तो इस टाइम पूरे प्रेगनेंसी के टाइम में एक कुछ हार्मोन रिलीज़ होती है, जिसे हम लोग प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं, जिसमें सबसे पहला है HCG, यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन एक हार्मोन होता है जो पूरे प्रेगनेंसी के टर्म में क्या होती है, रिलीज़ होती है, ताकि वह पूरे प्रेगनेंसी को मेंटेन कर सके। और फीमेल के बॉडी में बहुत सारे जो चेंजेस होते हैं, जैसे मूड स्विंगिंग होना, वेट बढ़ जाना, सडनली कुछ मन होना खाने का, ये सारी चेंजेस जो होता है सडनली, ये सारी हार्मोन के बनने से, उत्पन्न होने से ऐसा सिम्टम्स देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका हार्मोन है HPL, यानी कि ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन। ये जो होता है बाद में आकर के लैक्टोजेन, यानी कि जो मिल्क का सिक्रीशन होता है उसमें डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट होता है एस्ट्रोजेन एंड प्रोजेस्टेरोन। आप जानते हैं प्रोजेस्टेरोन पूरा क्या होती है, अंदर की जो लेयर होती है गर्भाशय की, उसको मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और एस्ट्रोजेन इस चीज़ को लेवल को बढ़ाने के लिए भी जिम्मेवार होती है। और एक और हार्मोन रिलीज होती है जिसको हम लोग रिलैक्सिन बोलते हैं। यह
यह आपके ओवरी से रिलीज़ होता है। आगे बात समझ में? तो इतना सारा पॉइंट था जो एक पार्चुरेशन के लिए जिम्मेदार होता है, ज़रूरी होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन किसी भी तरह के कोई डाउट्स होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। पर्सनली बात करना है तो टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे बात कीजिए, अनुराधा मेडिकल क्लासेस सर्च करके पर्सनली वहाँ पे मुझसे जुड़ सकते हैं। अपने सवालों को मेरे साथ शेयर करके उसके जवाब पा सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।